यह आज का हमारा चैप्टर है। आज हम इसकी ट्रांसलेशन देखेंगे और मैं आपको एक एक शब्द की हिंदी बताऊंगा। ठीक है, एक एक जो हमारा शब्द हैं उसका अर्थ आपको मैं समझाऊंगा इसमें। ठीक है, तो चलो आज हम शुरू करते हैं। तो रिलीजियस फेस्टिवल, रिलीजियस जो हमारा धर्म, रिलीजियस जो हमारा धर्म, फेस्टिवल है जो हमारा त्यौहार, जो धार्मिक जो त्यौहार बनाते हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। इसमें इसका वर्णन किया गया है कि भी दशहरा है, और दशहरा की पूरी डिटेल है वो इसका वर्णन किया गया है इसमें। और इसमें बहुत सी हमारे जीके भी लिख के आएगी, कुछ हमारे इम्पोर्टेंट्स वर्ड हैं जैसे हमारे इफिजी, तो ये भी लिख के आएंगे हमारे। और हम इंग्लिश को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, इंग्लिश को हम कैसे देखते हैं, इंग्लिश को पढ़ने का हमारा नज़रिया कैसा होना चाहिए, तो वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब कह रहे हैं दशहरा इज इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू। तो जो दशहरा है वो हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो हिंदू ये जो है दशहरा, ये हमारा सब्जेक्ट होगा, ये हमारी इसकी लिंकिंग वगैरह होगी, इम्पोर्टेंट हमारा एडजेक्टिव होगा, ये उसी का नाउन होगा, और ये उसका प्रीपोजिशन होगी, प्रोपोजिशन का हमारा ऑब्जेक्ट ये होगा। तो इसने हमने पूरा के यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नाउन है हमारा, उसको हमने वो प्रीपोजिशन से जोड़ दिया। तो आप कह रहे हैं जो इट है वो इट इसी दशहरा के लिए हमने यूज़ कर दिया सब्जेक्ट बनाकर। तो वो है, तो जो दशहरा है या इट इज़ सेलिब्रेटेड, ये सेलिब्रेटेड हो जाता है, ये मनाया जाता है। टू मार्क, मार्क मतलब कोई भी चीज़ को और इंडिकेट करना, संकेत करना, किसकी ओर इंडिकेट करते हैं, विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम, जो हमारे जो भगवान राम हैं उसकी ओर की जीत की ओर संकेत करते हैं। ओवर रावण, कि रावण के ऊपर ने उसने जीत जो पाई थी, विजय जो पाई थी, तो उसी चीज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। इसी सेलिब्रेट की वजह से हम दशहरा है वो मनाते हैं। तो साथ साथ हमारी इसमें जिक्के है वो जिक्के भी लिखड़ के आएगी। अब कह रहे हैं दशहरा इज 10 डेज फेस्टिवल, जो दशहरा है वो 10 दिनों का त्यौहार है। तो इसमें सारा सिस्टम मतलब यही है हमारे पास, ये जो स्टोरी हैं जो पास्ट के हैं वो हमारे हमेशा इंडेफिनेट में लिखी जाती हैं। और बाकी जो हम जैसे हैं जिसमें एक्शन नहीं होता है, जो नॉन एक्शन होते हैं, हैपनिंग होते हैं, वो हम लिंकिंग वर्क के साथ लिख देते हैं। जो बाकी के जो हमारा बचा रह जाता है वो उसको हम कॉम्प्लीमेंट कह देते हैं, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। अब कह रहे हैं कि भी 9 डेज, तो 10 दिन तो के लिए तो टोटल मनाए जाते हैं। तो 9 दिन है, तो 9 दिन तो हमारे क्या होते हैं, तो रामलीला, रामलीला इज हेल्ड एट नाइट, रात में रामलीला है वो रामलीला मनाई जाती हैं, आयोजित होती हैं। और 10वें दिन हम क्या करते हैं वो इसमें देखते हैं। तो जो ये है हमारा रामलीला, ये हमारा इसका सब्जेक्ट है, और ये रामलीला के बारे में है, हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके बारे में, कुछ ऐड और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये उसी का ही पार्ट है। तो हम ये कन्फ्यूजन भी हो जाता है हमारा कि सब्जेक्ट हम कौन सा माने, सब्जेक्ट हमारा वे होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब भी बताऊं तो बात हम किसके बारे में, जो भी रामलीला है, यानी रात को हम आयोजित करते हैं, कोई फंक्शन बनाते हैं, तो किसका बनाते हैं, रामलीला का बनाऊंगा या फिर 9 दिनों का बनाओ। तो 9 दिनों कैसे बना सकते हैं, 9 दिन तो एक सीक्वेंस के अनुसार चलते रहेंगे, 9 के बाद 10 भी आएंगे, 10 के बाद 11 भी आएंगे। तो ऐसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या मेन सेंटेंस, पूरा सेंटेंस उसमें मतलब किसके बारे में बात की जा रही है, तो वो हमारा सब्जेक्ट है। अब कह रहे हैं ऑन 10 डे, तो जो 10वां दिन है, जो हमारा लास्ट दिन बचा, तो उस दिन हमें इफिगीज ऑफ रावण, जो रावण है उसका जो पुतला है, अब आप पुतला भी कह दो या फिर वो कह दो इमेज, IMA, इमेज या सिमिलरिटी इमेज। तो जो रावण का जो पुतला है, जो कुंभकर्ण है उसका पुतला है, जो मगधनंदा है उसका जो पुतला है, तो उसको बर्न की ये थर्ड फॉर्म है, BURN, बर्न की थर्ड फॉर्म है। तो ये थर्ड फॉर्म का अर्थ क्या हुआ, और जब बी की फॉर्म के बाद आ रहे हैं तो उसका अर्थ क्या हुआ, ये हमारा B+V3, तो मतलब ये हमारा पैसिव है। क्यों पैसिव है, क्योंकि जो कुंभकर्ण है, जो मगंदा है, और जो हमारा रावण है, तो ये तो खुद तो जले नहीं, इसको जलाया जाएगा। जब जलाया जाएगा तो का अर्थ है कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो खुद तो डूअर नहीं है,
वो नॉन डूअर है, तो उसके तो इसलिए हम पैसिव का यूज़ करते हैं। तो पैसिव हमेशा हमारी बी प्लस थर्ड फॉर्म होती हैं, तो इसलिए ये हमारा पैसिव। अगर एक्टिव होता है तो इसमें आईएनजी आता। तो अब कह रहे हैं कि जो रावण है, रावण का जो पुतला है, मगध का पुतला है, और जो कुंभकर्ण है उसका जो पुतला है, तो वो हम जलाते हैं एक बिग ग्राउंड में। बिग ग्राउंड मतलब बहुत बड़ा सा ग्राउंड। आप तो देखते हो कि दशहरा में हम उसको जलाते हैं। अब कहते हैं फेयर इज अरेंज, जो फेयर है जो मेला, फेयर का अर्थ हो जाएगा हमारा मेला। तो मेरा इज अरेंज, तो मैं करा ये वही सारा पैसिव है, क्योंकि मेला है, मेला खुद तो अरेंज करेगा नहीं, मेला को जो मेला है उसको लोगों के द्वारा अरेंज किया जाएगा, तो इसलिए हम पैसिव यूज़ करते हैं बी प्लस थर्ड फॉर्म के साथ। तो अरेंज हमारी मेन फॉर्म है, तो उसको जब पैसिव बनाएंगे थर्ड में तो अरेंज्ड हो जाएगा। तो वह जो मेला है तो अरेंज किया जाता है एट मैनी प्लेस, अलग अलग स्थानों पर, बाई पीपल भी लिख सकते हो यहाँ, PEOPL पीपल, लोगों के द्वारा। अब कह रहे हैं जो दशहरा हैं तो वो किस नाम से जानते थे, ऑल्सो नोन, नोन मतलब जानना, तो जानता है किस नाम से, एज माने जैसे कि, जैसे कि इस नाम विजयदशमी, तो विजयदशमी के नाम से हम दशहरा को जानते हैं। तो दशहरा इज ऑल्सो मार्क टू विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, तो ये दशहरा है वो यानी मार्क है, एक संकेत है किसका, अच्छाई की जीत का, किसके ऊपर, ओवर द इविल, इविल है जो हमारी बुराई, तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का हमारा संकेत है। मैंने कहा ये मैंने बार बार पढ़ा है। ऑल्सो हमारे एडवर्ब हैं जो कि हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी चीज़ का पहले वर्णन कर चुके हैं, कैसे, जैसे दशहरा है, दशहरा हमारा एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है हिंदुओं के लिए, या फिर इसने वर्णन कहा था इसमें कि जो ये मार्क हैं या किसका है, विक्ट्री का, लॉर्ड राम की। तो इसे हमने इस चीज़ का पहले वर्णन कर चुके हैं, तो जब हम दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि वे किस चीज़ का मार्क है या गुड ऑफ विक्ट्री का मार्क है, तो इसलिए हम दोबारा उस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम उस चीज़ को स्ट्रेस करके कह रहे हैं कि ऑल्सो के साथ, कि भी दशहरा है वो यानी कि लॉर्ड राम है उसकी जीत का तो संकेत है, इसके साथ साथ जो अच्छाई की, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है उसका भी संकेत है। अब आ गया नंबर हमारी दिवाली का, तो इससे हमारी जीके से है वो भी इम्प्रूवमेंट होगी, कि भी दशहरा है, दशहरा की हमने पूरी जो डिटेल है पूरी डिटेल भी जान ली, हमें नॉलेज भी, हमें इस चीज़ के बारे में समझ भी आया, और हम साथ साथ इंग्लिश से वो भी समझ रहे हैं कि भी इंग्लिश को हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे अलग अलग वर्ड का कैसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। अब आता है दिवाली का नंबर। तो दिवाली इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ हिंदू। अब ये कह रहे हैं कि भी हिंदू है, हिंदू का मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो त्यौहार हैं वो दिवाली भी हैं। तो भी ऑल्सो मैंने कहा था, ऑल्सो क्यों किया है ना, ऑल्सो इसलिए किया है क्योंकि हिंदुओं का जो मोस्ट फेस्टिवल त्यौहार है कौन सा है, दशहरा है। जब दशहरा है तो उसके साथ साथ दिवाली भी है, तो इसलिए ही उन्होंने ऑल्सो ऐड कर दिया कि भी हिंदुओं का जो फेस्टिवल त्यौहार है वो दशहरा तो है, उसके साथ साथ दिवाली भी है, तो इसलिए हम ऑल्सो को ऐड करते हैं। और है इट इज सेलिब्रेट, तो इट है वो हमारा इसी के लिए आ रहा है। तो ये सब है इसे हमारे पैसिव हैं, क्योंकि दिवाली है वो खुद तो सेलिब्रेट नहीं की, वो लोगों के द्वारा सेलिब्रेट की जाएगी, इसलिए हम उसके साथ पैसिव लिख देते हैं। तो ये रहे तो इट सेलिब्रेट होती है आफ्टर 20 डेज, तो 20 यानी 20 दिनों के बाद ही मनाई जाती हैं दिवाली, किसके, तो फ्रॉम दी दशहरा, तो दशहरा है, दशहरा का 20 दिन के बाद हम दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो दिवाली मार्क द रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम इन अयोध्या आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। अब कहते हैं कि जो दिवाली है जो संकेत हैं, किसका संकेत है, रिटर्न ऑफ लॉर्ड राम, कि जो राम है, भगवान राम है, उसकी वापसी कहाँ से, इन अयोध्या में। तो यानी कि भगवान राम है वो वापस आए थे अयोध्या में, तो उसी के चिन्ह संकेत है आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ एक्साइल। एक्साइल है जब हमारा कि भी कोई भी पर्सन यानी ए पर्सन हु मतलब वनवास हिंदी में बोलो तो, या ए पर्सन हु कम होम, या
होम, या ए पर्सन हु गो टू, मतलब होम और कंट्री विद, मतलब एक अथॉरिटी के साथ कोई भी व्यक्ति कोई घर छोड़कर जाता है या फिर कंट्री छोड़कर जाता है तो उसको हम एक्साइल कहते हैं, वनवास कहते हैं। तो अब कहते हैं कि 14 साल है, 14 साल के वनवास के बाद जो राम है वो अयोध्या वापस आए थे, तो उसी को रिमार्क में, उसी के संकेत में, उसी की याद में हम दिवाली को बनाते हैं। तो पीपल है डेकोरेट करते हैं देयर हाउस, उनके घर है डेकोरेट करते हैं, तो विद अर्थन डेज कैंडल्स बल्ब्स एक्स्ट्रा, तो बल्ब है जो हमारे दिवाली के बल्ब, कैंडल्स मोमबत्ती, दिया है जो वो, तो अर्थन क्या है, अर्थन हमारा जो मेक ऑफ अर्थ, मेड ऑफ अर्थ, जो यानी कि मिट्टी से बनते हैं, तो मिट्टी से बनने वाले दिया हैं। तो जो दिया है हमारा DIYAS, दिया है, ये हमारा नाउन है, और इसके बाद हमने एडजेक्टिव जोड़ दिया अर्थन, तो अर्थ है EARTH, अर्थ, अर्थ हमारा नाउन है, और जब हम नाउन में ये एन लगा देते हैं तब वह हमारा नाउन एडजेक्टिव बन जाता है। तो ऐसे हमारी वर्ब एज होगी, कोई भी, जैसे गोइंग या स्लो, फास्ट, स्टार्ट, कुछ भी है, और जब हम उसमें ING जोड़ते हैं तब भी वो हमारी एडजेक्टिव बनती है। तो वर्ब से भी हम एडजेक्टिव बना सकते हैं, ऐसे हम नाउन से उससे भी हम अपना एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो ये भी बात हमें सीखनी है। अब कह रहे हैं कि भी एट दिवाली नाइट, तो दिवाली की जो नाइट है, दिवाली की जो रात है, उस रात लोग, यानी पीपल है जो जनता, तो वर्शिप जो है पूजा करना, तो यानी कि उस रात, दिवाली की रात लोग पूजा करते हैं गॉडनेस, भगवान किसकी, लक्ष्मी की और भगवान गणेश की। तो ये हमारे दो नाउन है, और ये दो नाउन है तो इसी ने हमने एंड से कनेक्ट कर दिया, सिमिलर नाउन है। तो जो एंड है, कंजक्शन है, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो सिमिलरिटी कि नाउन को, वर्ड को, फ्रेज को और क्लोज को उनको कनेक्ट करते हैं। फिर है तो दे एक्सचेंज, वे एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज जो आदान प्रदान करना। तो दिवाली ग्रीटिंग, जो तो दिवाली की जो बधाई हैं तो उसको भी आदान प्रदान करते हैं। अब कहते हैं चिल्ड्रन प्ले विद क्रैकर्स, तो जो बच्चे हैं जो पटाखे हैं उसके साथ, फुलझड़ी हैं उसके साथ वो खेलते हैं। तो दिवाली है वो जाने जाते हैं किस नाम से, फेस्टिवल ऑफ लाइट, जो लाइट है जो हमारी प्रकाश है उसके के नाम से जानते हैं, या प्रकाश का त्यौहार है, क्योंकि उस दिन दिए भी जलते हैं, लाइट भी जलती हैं, बल्ब भी जलते हैं, मोमबत्ती भी जलती हैं, तो उस दिन हमेशा मतलब पूरे लाइट रहते हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि जो दिवाली है तो वह फेस्टिवल्स ऑफ लाइट के नाम से जानी जाती है। तो इसके साथ साथ हम अपने वोकैब भी कर रहे हैं। ये हमारा बस लास्ट बच गया। अब हम इतनी देर की वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं बनाएंगे। अगर ईद उल फितर, तो ईद उल फितर ये हमारा अलग त्यौहार है, तो वो कौन बनाते हैं वो भी हम इसमें कवर करते हैं। ईद उल फितर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है किसका, मुस्लिमों का। जो हमारे मुस्लिम हैं, जैसे यहाँ कुछ हिंदू हैं, कुछ मुस्लिम में हैं, या कुछ अलग अलग कैटेगरी हैं, तो मुस्लिम है उनका जो त्यौहार है मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, वो हमारा ईद उल फितर है। तो अभी है तो ईद है वो कम्स आफ्टर होली मंथ ऑफ रमज़ान, तो जो रमज़ान है, रमज़ान का जो होली पवित्र मंथ है, महीने है, तो उसके बाद ये ईद आती हैं। तो आपको साथ साथ मैं इसका पार्ट ऑफ स्पीच भी बताता जाऊंगा। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, इंडेफिनेट में लिखा है इसलिए ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ है एस में आ रहा है। ये हमारी प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है। पूरा ऑब्जेक्ट हमारा वो, जैसे सब्जेक्ट भी बन सकते हैं, वर्ड नाउन भी बन सकते हैं, प्रोनाउन भी बन सकते हैं, वर्ड भी बन सकते हैं, फ्रेज भी और क्लोज भी बन सकते हैं। तो यहाँ आप कम्स के बाद चाहे राम, मोहन, सोन भी लिख सकते हो, या फिर यानी दी होली मंथ ऑफ रमजान ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरी क्लोज और फ्रेज भी लिख सकते हैं। अगर है जो मुस्लिम है वो की फास्ट रखते हैं, मतलब व्रत रखते हैं, तो ड्यूरिंग दी मंथ ऑफ रमजान, तो रमजान को जो महीना आते हैं तो उसके दौरान वे यानी कि फास्ट रखते हैं। अब कहते हैं द ऑन यानी कि ईद डे, तो जो ये ईद का जो दिन होता है उस पर मुस्लिम क्या करते हैं, तो वियर न्यू क्लोथ्स, नए जो कपड़े वो पहनते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये हमारा उसका ऑब्जेक्ट, और ये जो है ये हमारा उसका डिटर्मिनर है जो नाउन को डिटरमाइन करता है। अब कहते हैं एंड गो टू मॉस्क,
मॉस्को टू ऑफर नमाज। तो अगर है तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है इसकी एक और अब ये होगी, दूसरी अब इसकी ये होगी। तो सेम हमारा जो नाउन है, ये सब्जेक्ट है, तो हम बार बार उस चीज़ को क्यों रिपीट करें, इसलिए हम यहाँ मुस्लिम लिखे हैं, तो उसकी बजाय हमने एक कर दिया और इसको एंड से कनेक्ट कर दिया, बार बार इसको रिपीट न करें। तो करो तो वे जाते हैं मॉस्क में जो इस्लाम, उनका जो गुरुद्वारा होता है, या फिर जो उनका जो जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर बोलते हैं, तो ऐसे ही उनका भी कोई अपना स्थान होता है मॉस्क गुरुद्वारा इस्लाम, तो वे उसमें जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो कह रहे दे ग्रेट ईच अदर, तो यानी वे एक दूसरे को बधाई देते हैं बाई सेइंग, क्या कहकर, ईद मुबारक हो। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच ये हमारे इसमें कोटेशन में लिखा होता है, उसका अर्थ है हम जो भी एज इट इज वर्ड बोलते हैं वो सेम इसमें हम लिख देते हैं। ए स्वीट डिश की जो मिठाई के व्यंजन है वो अच्छे वो बनाते हैं, और सेवियान वो ऐसे ही वो बनाते हैं स्वीट मिठाई, तो वो प्रिपेयर होते हैं इसी दिन। प्रिपेयर मतलब तैयार करना या बनाना। अब लास्ट बच गया हमारा क्रिसमस। अब हम इसको देखते हैं इसी वीडियो में। अब कह रहे हैं कि जो क्रिसमस है वो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, किसका, क्रिश्चियन का। जो हमारे क्रिश्चियन के जो लोग हैं तो उनका जो मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल है वो हमारा क्रिसमस है। तो वे जो क्रिश्चियन जो लोग हैं तो वो इस त्यौहार को बनाते हैं। जैसे हिंदू अलग अपना त्यौहार होगा दिवाली का, मुस्लिम का ईद उल फितर होगा, तो ऐसे ही हमारा क्रिश्चियन है तो उनको के लिए हम क्रिसमस त्यौहार मनाते हैं। फिर है तो जो ईद आ रहे हैं ये हमारे उसी क्रिसमस के लिए आ रहे हैं। तो फिर है तो ये सेलिब्रेटेड होते हैं उन 25 दिसंबर को सेलिब्रेटेड होते हैं एवरी ईयर, हर साल। अगर है तो इट इज़ बर्थडे ऑफ जीसस। तो इसमें ये हम क्यों बनाते हैं, तो इसमें जो जीसस है हमारा क्राइस्ट है तो उसका जन्म हुआ था, तो इसकी वजह से हम इसको मनाते हैं। तो इसमें साथ साथ हमारे जिक्के हैं वो भी इसमें निकल कर आ रही हैं कि भी क्रिसमस हैं, क्रिसमस कौन से विच टाइप के पीपल कौन से मनाते हैं और कब बनाते हैं और क्यों मनाते हैं, तो इन सभी का प्रश्न हम इसमें लिखा हुआ है, वाई, वैन और विच। तो यहाँ से हम अपनी जिक्के भी बना सकते हैं। अब कह रहे हैं कि भी जो पीपल हैं वो डेकोरेट करते हैं उनके हाउस को, डेकोरेट मतलब सजाते हैं उनके घरों को विद स्मॉल क्रिसमस ट्री। तो ये स्मॉल में छोटा ट्री मतलब पेड़, और क्रिसमस में जो क्रिसमस का पेड़, तो इनका क्रिसमस का पेड़ होता है जैसे इस वीडियो में दिखाया था। तो ये हमारा जो है ये हमारा क्रिसमस का पेड़ है, तो उसको इसे इस त्यौहार के दिन बनाते हैं। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और आप इंग्लिश को जो देखने का नज़रिया है वो शायद थोड़ा और बदला होगा, और आपको वोकैब है वो कुछ वर्ड है वो भी बहुत अच्छे मिलेंगे, जिसके भी आपके साथ साथ कंप्लीट होगी। तो आज के लिए थैंक्स। आप ऐसे सीखते रहे, आप ऐसे पढ़ते रहे।